बलाई इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी, दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। मानसहरा में 5 फीट तक बर्फबारी, 10 साला रिकॉर्ड टूट गया। बालाकोट रोगी वफा में हर तरफ सफेदी छा गई। वादी नीलम के जेरी और बलाई इलाकों में बर्फानी तुशाले। वादी नीलम में 4 इंच और अड़ंकेल ताउबर्ड ग्रेस वैली में 2 फीट बर्फबारी रिकॉर्ड। फेरी मीडोज नांगा पर्वत में बर्फानी कालीन बिछ गए। बाबूसर टॉप पर पारा -9, नांगा पर्वत पर -8, फेरी मीडोज -4 और चलास में 2 डिग्री रिकॉर्ड। चमन में दर्जा हरारत -5 डिग्री तक गिर गया। मुजफ्फराबाद ने सफ़ेद मोतियों की चादर ओढ़ ली। वादी शिगर समेत बल्तिस्तान डिवीजन में बर्फबारी, -2 सेंटीग्रेड की सर्दी। वादी कगान में शदीद बर्फबारी, मुख्तलिफ मकामात पर दरख्त और बिजली के खंभे गिर गए। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। कोयटा में -10, कल्लात में -11 रिकॉर्ड। खैबर की वादी तेराह में शदीद बर्फबारी, चलास और मज़ाफ़ात में बादल जमकर बरसे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश, कहीं कहीं यालाबारी। इस्लामाबाद में बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। कराची में पारा 10.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। ज़ियारत में बर्फबारी के बायस फंसे सयाहों को ज़िला इंतजामिया ने रेस्क्यू कर लिया। डिप्टी कमिश्नर ज़ियारत की हिदायत पर रेस्क्यू ऑपरेशन, मशीनरी की मदद से सड़कें खोलकर गाड़ियों और सयाहों को महफूज मकामात पर मुंतकिली जारी। ज़िला इंतजामिया के मुताबिक तमाम सयाह महफूज हैं और किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। असिस्टेंट कमिश्नर ज़ियारत, लिविस फोर्स और दीगर मुतल्लिका इदारों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। शदीद बर्फबारी के दौरान भी अवामी खिदमत में पेश वादी तीरा से आर्जी इनखला करने वाले शहरियों के लिए इमदादी सरगर्मियां जारी। 20 फंसे हुए शहरियों को रेस्क्यू करके महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। तीरा एडमिनिस्ट्रेटर कॉम्प्लेक्स में मुतासरीन के लिए 200 बिस्तरों की तैयारी मुकम्मल कर ली गई। पाक फौज और मुकामी इंतजामिया सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बना रही है। मुतासरा अफराद को खुराक, गर्म रिहाइश और दीगर बुनियादी सहूलियात की मुसलसल फराहमी, बच्चों, बुजुर्गों और माजूर अफराद की खुसूसी देखभाल के लिए अलग इंतजाम। गवर्नर सिंध का सानहा गुल प्लाजा के हवाले से जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। आज चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट को खत लिखेंगे। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कामरान डिजोरी ने कहा, सानहा गुल प्लाजा के असल जिम्मेदारों का तयन करना होगा। वज़ीर-ए-आला सिंध देखें कि आग क्यों ना बुझ सकी, जिम्मेदारों को कटहरे में लाएं। जिस पर भी इल्ज़ाम लग रहा है उन सबको बुलाकर इंक्वायरी करें। आग लगने के 2 घंटे बाद गुल प्लाजा पहुंचा। लवाहिकीन खुद जाकर हड्डियां उठा रहे हैं। लवाहिकीन DNA का इंतजार कर रहे हैं और यहाँ 1 हफ्ते बाद भी सियासत हो रही है, साजिशें हो रही हैं, मलबा किसी और पर डालने की कोशिश की जा रही है। लाशों पर सियासत बंद की जाए। फौज और पाक बहरिया ने बर वक्त पहुंचकर लोगों को रेस्क्यू किया। कल रात को जो है वो हवा ठंडी हवाएं चलने की वजह से 7 बजे करीब बेसमेंट में दोबारा आग लग गई थी और उसको फिर हमने 3 से 4 घंटे में जो है मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया। और इस वक्त और जो मलबे का काम था वो पूरी रात मशीनरी के ज़रिए जो है वो जारी और सारी रहा। आग लगने के बाद हमारा कोई राब्ता नहीं हुआ है, उससे पहले राब्ता हुआ था। आग लगने के बाद रिंगिंग जा रही है। इतवार के दिन 1 बजे तक उस पर रिंग गई है, मगर उसके बाद से कोई जो है ना उनके पास वो मोबाइल भी बंद हो गया, का कोई हमें पता नहीं चला है। सानहा गुल प्लाजा में जाबहक अफराद की तादाद 67 हो गई है। सर्च ऑपरेशन 70% से ज्यादा हो चुका, आज मुकम्मल कर लिया जाएगा। DC साउथ का कहना है मलबे के नीचे मजीद 10 लाशें होने का खदशा है। 48 अफराद का पोस्टमार्टम मुकम्मल, 77 अफराद ताहाल लापता। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया का कहना है अब तक सिर्फ 15 लाशों की शनाख्त हुई। 7 लाशें मुकम्मल और काबिले शनाख्त हालत में थीं। 1 लाश की शनाख्ती कार्ड 7 की DNA के जरिए हुई। अमवात की हतमी तादाद DNA टेस्ट के नताइज से मालूम होगी। जाबहक नौजवान रिजवान की गुजरांवाला में नमाज जनाजा के बाद तदफीन। रिजवान और उसके 2 लापता दोस्तों ने गुल प्लाजा में डेकोरेशन की दुकान बना रखी थी। मलबे में दबे अफराद की तलाश के लिए थर्मल कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्यारों की तलाश में मारे मारे फिरने वाले लवाहिकीन गम से निढाल। गुल प्लाजा के बाहर खवातीन के हाथों में तस्वीर उठाकर शदीद एहतजाज। हमारे बच्चों को तलाश करो, गमजदा खवातीन की दुहाई। बेसमेंट के अंदर मेरी शॉप थी, कपड़ों की दुकान थी मेरी। 10:07 पर आग लगी है और इतना धुआं आया है नीचे बेसमेंट में कि हम लोग को एक दूसरा नहीं नज़र आ रहे थे, तो हम लोग इमरजेंटली बाहर निकले हैं। हम सिर्फ इतना चाह रहे हैं, इस वक्त काम का टाइम है, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है यहाँ पर आके।
जल्द से जल्द हमारी भरपाई की जाए। सानिहा गुल प्लाजा के मुतासरीन में रेहाना बीबी भी शामिल। रेहाना की गारमेंट्स की दुकान जलकर खाकिस्तर। रेहाना बीबी 16 साल से अपने 4 बच्चों की किफालत कर रही हैं। मुतासरा खातून का हुकूमत से नुकसान का अजाला करने और कारोबार के लिए मुतबादिल जगह फराहम करने का मुतालिबा। आग मसनूई फूलों की दुकान में लगी सानिहा गुल प्लाजा की तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों ने खेलते हुए लाइटर या माचिस जलाई। आग तेजी से फैलती हुई बिजली की तारों तक पहुंच गई। मुतासरीन और अन्य शाहिदीन के बयानात की रोशनी में तैयार की गई रिपोर्ट के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट से नहीं लगी। आग लगते ही इमारत में मौजूद अफराद खारजी रास्तों की तरफ भागे। इमारत के दरवाजे बंद होने की वजह से भगदड़ मची। बिल्डिंग में नस्ब सीसीटीवी कैमरों के डीवीआर मलबे से निकाल लिए गए। गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी पर म्यूनसिपल कमिश्नर के एमसी अफजल जैदी को ओहदे से हटा दिया गया। सुमेरा हुसैन को म्यूनसिपल कमिश्नर का इजाफी चार्ज दे दिया गया। तकनीकी कमेटी ने गुल प्लाजा को मखदूश करार दे दिया। कराची के साहिली इलाके मनोड़ा में कश्ती उलट गई। ईदी हुकाम के मुताबिक हादसे में 10 अफराद डूब गए। 6 अफराद को ईदी बहरी खदमात टीम की मदद से बचा लिया गया। 4 की तलाश जारी। अमेरिका ने ईरान की जानिब जंगी बहरी जहाज और तैयारे रवाना कर दिए। एयरफोर्स 1 में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा, ईरान के करीब एहतियातन फोर्स तैनात कर रहे हैं, देखते हैं कि आगे क्या होता है। ईरान पर गहरी नजर रखी हुई है। ईरान को कहा था कि अगर फांसियां दी तो कार्रवाई करेंगे। अमेरिका की धमकी के बाद ईरान ने फांसियां मनसूख कर दी। फौजी नकलो हरकत का मतलब ये नहीं कि अमेरिका लाजमी तौर पर फौजी कार्रवाई करेगा। ट्रंप ने मजीद कहा कि ईरान बातचीत करना चाहता है तो हम भी बातचीत के लिए तैयार हैं। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक तरमीमी बिल ऐवान में पेश। बिल की शिकवार मंजूरी का अमल जारी। 7 निकाती एजेंडा जारी। कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक तरमीमी बिल 2025 मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक तरमीमी बिल 2025 पर सदर मुमलिकत ने एतराज़ात आयद किए। घरेलू तशद्दुद की रोकथाम और बचाव का बिल मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। दानिश स्कूल्स अथॉरिटी बिल मंजूरी एजेंडे का हिस्सा। दानिश स्कूल्स अथॉरिटी बिल पर भी सदर मुमलिकत ने एतराज़ात आयद किए। इजलास में 2 हुकूमती 1 निजी बिल पेश किया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत आगाज। 100 इंडेक्स में 360 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 1,88,048 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग जारी। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर की कदर में 2 पैसे कमी, 279 रुपये 85 पैसे पर आ गया। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में तेजी। सोने की कीमत में मुसलसल 5वें रोज तेजी। फी ऑन्स कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह $4,951 तक पहुंच गई। चांदी की फी ऑन्स कीमत भी $98 हो गई। आलमी मंडी में ब्रेंट क्रूड ऑयल की फी बैरल कीमत $64.30 पर पहुंच गई। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का 32वां इजलास आज होगा। 31वें काबीना इजलास के मिनट्स की तौसीक एजेंडे में शामिल। सूबाई काबीना मुख्तलिफ महकमों के तिब्बी अखराजात की अदायगी की मंजूरी देगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की सालाना रिपोर्ट 2019 और 2021 पेश की जाएंगी। पंजाब में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के मुआहदे की तजदीद पर गौर होगा। पंजाब त्यांजन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की सर्विस शराइत की मंजूरी एजेंडे में शामिल। पंजाब ने सदियों पुरानी रिवायत ज्वाइंट फैमिली सिस्टम को बरकरार रखने और समाजी तरक्की और हमआहंगी के लिए एक इनकलाबी पैकेज तैयार कर लिया है। पंजाब की ज्वाइंट फैमिलीज को अपने घर की तौसीह के लिए अपनी छत अपना घर के तहत बिला सूद और बिल्कुल आसान इक़्तिसाद पर कर्ज मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने घरों की तौसीह के बिला सूद कर्ज इजरा की मंजूरी दे दी।